गाइस, आज लेक्चर नंबर 4 कैलकुलस प्री कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं। प्री कैलकुलस के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस को कि रिलेशंस हम किसे कहते हैं। रिलेशन के बाद हम फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में होगा। तो रिलेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन, इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। आपको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग पढ़ के आए होंगे छोटी क्लासेस में या मैट्रिक में भी है। ये क्रॉस प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है। क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल दो सेट उठा लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 1ab और b इज इक्वल टू 1 2। इन दो सेट्स का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो उसे कहते हैं ए क्रॉस बी। वो कैसे लिया जाता है? फर्स्ट एलिमेंट को 1 से a1, ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं। a को 2 से a का 2। अब b उठाओगे, b को 1 से करोगे तो क्या होगा? b कमा 1, और b को जब आप 2 से कनेक्ट करोगे तो b कमा 2। तो ये होता है a क्रॉस b। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपको पता भी होगा लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। यानी जो a क्रॉस b का आंसर आएगा वो b क्रॉस a के आंसर के बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ a कमा 1 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 1 कामा a। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, यानी ये चीज मैटर करती है कि पहले कौन है बाद में कौन है। ऑर्डर मैटर करता है, यानी a कामा 1 एक अलग बात है और 1 कामा a एक अलग बात है। इसे कहा जाता है ऑर्डर्ड सेट। आप इसे कह सकते हैं ऑर्डर्ड सेट, यानी ऐसे सेट जिनमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। ऑर्डर्ड सेट आप कह सकते हैं, या इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड सेट में भी नाम ही कहते हो, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। तो ऑर्डर्ड पेयर से आप कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर में ये चीजें मैटर करती हैं। ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं है, और सेट में ये चीजें नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना 1 कमा a व्हिच इज आल्सो इक्वल टू a कमा 1। दिस इज नॉट मैटर कि पहले कौन है बाद में कौन है। तो इन द सेट दिस इज नॉट मैटर। 1 कमा a एक ही बात होगी, a कमा 1 भी सेम टू सेम बात है, कोई इनमें फर्क डिफरेंस नहीं है। तो ये बात हमने कर ली। और a का b का अगर हम कार्डिनलिटी की बात करें, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इज इक्वल टू आल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b क्रॉस a। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, जितने इसमें होंगे 1 2 3 4 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो b क्रॉस a में भी 4 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो सकते हैं, लेकिन आपस में ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं हो सकते। यानी ये चीज अलग, इसका जो आंसर आएगा वो अलग होगा, इसका आंसर आएगा वो अलग कंसीडर किया जाएगा। अब आ जाते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि रिलेशन हम किसे कहते हैं। अगर रिलेशन आप इनमें से कोई भी इसका सबसेट उठा लो। रिलेशन की डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। पेयर्स डेट शोज the relationship between elements, shows the relationship between elements, एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। तो डेफिनेशंस में याद नहीं करता, तो इस वजह से डेफिनेशन जो भी होगी वो मैं आपको वहां से देखकर यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है। तो क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है, यानी ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर है, इनमें से कोई भी आप सेट उठा लें। फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन उठा लेता हूँ, R1 का नाम रखता हूँ। R1 में मैं क्या उठाता हूँ? इन दो एलिमेंट्स को उठा लेता हूँ, a कमा 1 और a कमा 2।
तो ये एक सेट हुआ ना, किसका सेट है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स को हम रिलेशन कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के सेट का हो, या ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं कि इसके जो भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे ना, उनको हम रिलेशन कहेंगे। बात एक ही है, क्योंकि ये भी इसका क्या है? सबसेट है ना, सबसेट आपने पढ़े होंगे। तो इनमें से ऑर्डर्ड पेयर उठाएं और उनको ब्रैकेट में लिखे सेट की फॉर्म में, तो उसे रिलेशन कहा जाता है। ये R1 रिलेशन है 1 का 1 और 1 2। तो आप दूसरा भी उठा सकते हैं, 1 B 1 B 2, 3 का उठा सकते हैं, 2 का भी उठा सकते हैं, 5 का उठा सकते हैं, आपकी मर्जी होगी, उन्हें हम रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें बेसिकली बता क्या रहा है कि A इज रिलेटेड विथ B, A इज रिलेटेड विथ B, related with 1, sorry, not with 1. A is related with 1 and A is related with also 2. A 1 से भी related है और A 2 से भी क्या है? related. A is related to 2. A is related to 2. A is related to 2. A is related to 1. A 1 से भी रिलेटेड है, A 2 से भी रिलेटेड है। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, असल में ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। तो रिलेशन का एक स्पेशल टाइप होता है जिसे हम फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर वहाँ पर आपको बता दूँगा। तो रिलेशन दुनिया में किस तरह के होते हैं? रिलेशन तो बहुत सारे होते हैं। हमारा अपनी माँ से रिलेशन, हमारे फादर का हमसे रिलेशन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ये रिलेशन स्टूडेंट एंड रोल नंबर, स्टूडेंट एंड रोल नंबर, ROO आता है यार, पता नहीं स्पेल में देख लेना रोल नंबर किस पे। तो स्टूडेंट और रोल नंबर का रिलेशन कैसा होता है? फॉर एग्जांपल मेरा नाम जो है वो है सगीर। अब सगीर का जो रोल नंबर है यूनिवर्सिटी में वो क्या है? 25 बैच का है। मैथ और स्टैटिक्स इसका डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स यानी MS लिखते हैं हम। और इसका रोल नंबर क्या है? 06, यानी ये 06 जो है ये सगीर से रिलेटेड है। और कोई फॉर एग्जांपल मेरा कोई फ्रेंड होगा, उसका रोल नंबर हो सकता है क्या हो? 07 हो। अगर 25 MS 07 लिखता हूँ तो वो किसी और का रोल नंबर हो जाएगा। वैसे ये भी रोल नंबर है किसी का, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नेम। और एक दूसरा बंदा है, चलो इसको लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं कोई भी नाम J, ठीक है। और एक दूसरा दोस्त है जिसका नाम है गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद का रोल नंबर क्या है? गुल मोहम्मद का रोल नंबर है 25 MS 39। अब ये जो 39 रोल नंबर है ये रिलेटेड है किससे? गुल मोहम्मद से। तो इससे कहते हैं हम रिलेशन, यानी रोल नंबर का रिलेशन किसके साथ? स्टूडेंट के साथ। दूसरी एग्जांपल जो रियल लाइफ में, रियल लाइफ में दूसरी एग्जांपल देता हूँ, नंबर और उसका स्क्वायर। अब लेट्स सपोज मैं नंबर उठाता हूँ 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 उठाता हूँ, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 उठाता हूँ, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। यानी ये क्या है? इनका क्या है? ये रिलेशन है। तो इसे कहेंगे हम रिलेशन। और देखिए कंट्री और उसके कैपिटल का रिलेशन, कंट्री और उसके कैपिटल का रिलेशन, ठीक है। कंट्री फॉर एग्जांपल मैं पाक कंट्री उठाता हूँ, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो आई थिंक इस्लामाबाद, इस्लामाबाद है। और अगर मैं फ्रांस की बात करूं, हमारा सिंध फ्रांस है, सिंध फ्रांस का वो कैपिटल क्या है? कराची। तो ये रिलेशन है, ये भी क्या है? एक रिलेशन है। और तक मैंने आपको रिलेशन बताया कि रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जो हम A क्रॉस B से उठाते हैं, उसे हम कहते हैं रिलेशन। अब हम इसको थोड़ा डायग्राम में देखते हैं। इसके रिप्रेजेंटेशन करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो मैंने करवा दिया जिसको कहा जाता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म कहें या रोस्टर फॉर्म कहें, उसमें मैंने करवा दिया। जैसे रिलेशन R1 इज इक्वल टू, मैंने कहा A, 1 और B, 2, ये जो है ये रोस्टर फॉर्म है। लेकिन इसको आप मैपिंग में भी दिखा सकते हैं, मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम,
मैपिंग डायग्राम में कैसे आप दिखाएंगे? फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। अब रिलेशन में भी ये चीज डिस्कस करेंगे, x और y। x में जो एलिमेंट फर्स्ट वाले आते हैं वो आते हैं a और b, और सेकंड में जो एलिमेंट आते हैं वो 1 और 2। यानी a का 1 के साथ रिलेशन है और b का 2 के साथ रिलेशन है, और ये फंक्शन भी है बिल्कुल। अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो ये फंक्शन है। अगर मैं कोई एक छोड़ दूं सी भी कर दूं और उसकी इमेज ना बनाऊं तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। वो तो आगे फंक्शन में देख लेंगे, फिलहाल हम फंक्शन डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को पता होगा ना फंक्शन का, तो फंक्शन और रिलेशन का फर्क अभी प्रोड्यूस करना है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता जा रहा हूँ, लेकिन हम फंक्शन की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये बता दूं मैं कि एक्स सेट में जो सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं इनको कहा जाता है डोमेन, ठीक है। और ये जो y में एलिमेंट आते हैं, y में अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट लिख लेता हूँ 4 और 5 लिख लेता हूँ, तो इस y में जो सारे के सारे एलिमेंट आते हैं उनको कहा जाता है कोडोमेन। और कोडोमेन में से जो इंगेज्ड है यानी मैप्ड हुए हुए, ये देखिए a के साथ 1 मैप्ड है और b के साथ 2 मैप्ड है, तो ये 1 और 2 इनको कहा जाता है इमेजेस, या रेंज भी आप कह सकते हैं, इमेजेस, जहाँ इनको आप रेंज भी कह सकते हैं। और इनको आप प्री इमेजेस भी कह सकते हैं, इनपुट भी कह सकते हैं। आगे तो इनके बहुत सारे नाम आप देखेंगे, एक्स और वाई, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट भी, इसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है, इसको डिपेंडेंट कहा जाता है। तो फंक्शन का तीसरा तरीका होता है, फंक्शन तो नहीं कहना चाहिए, अभी रिलेशन ही पढ़ रहे हैं, तो एक तीसरा भी मतलब है वे रिलेशन को शो करने का। एक तो टेबुलर रोस्टर फॉर्म हो गया, एक मैपिंग हो गई, और दूसरा भी है। फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ y इज इक्वल टू या y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये भी एक तरीका है जिसमें हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम अगर x की जगह 1 लिखें तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 4 डालें तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। क्या आएगी? प्लस माइनस 2, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2, ठीक है। और अगर हम x की जगह पर क्या रखें? 16 रखें तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। ये कैसे करना हो? ऐसे करना हो, देखिए ये एक रिलेशन बना रहा हूँ, और भी आप एलिमेंट रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह मैं y को, अगर y को ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू अंडर रूट x, दोनों तरफ मैंने रूट अप्लाई किया तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर रूट आ गया। और अब क्या करूँगा, x की वैल्यू मैंने पुट करी 1, तो यहाँ क्या आता है? अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस का, आपको पता होगा अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस का आता है। तो ये x की जगह 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस माइनस 1। और x की वैल्यू 4 रखूंगा तो यहाँ क्या आएगा? 4 की जगह 4 का अंडर रूट क्या निकलता है? प्लस माइनस 2। ये अंडर रूट वाला फंक्शन भी आगे डिस्कस करूंगा, प्लस माइनस 2 आती है, ये भी डिस्कस करूंगा। तो ऐसे आ रही थी, एक को 16 रखोगे तो आंसर प्लस माइनस 4 आएगा। तो ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि रिलेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया।